सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही महादेव के मंदिरों में भक्तों का सैलाब भी उमड़ना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में भी महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। सावन के महीने में उज्जैन, ओंकारेश्वर समेत प्रदेश के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सावन के लिए उज्जैन में खास तैयारी। ओंकारेश्वर में निकलेगी पारंपरिक सवारी। इंदौर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही पूरा मध्य प्रदेश शिव भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन और भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पित करने और व्रत रखने से पुण्य मिलता है। सावन के पावन महीने में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे लेकर महाकाल मंदिर में कई बदलाव किए गए हैं। 7 सितंबर तक मंदिर के पट सुबह 3 बजे खुलेंगे। बाबा महाकाल की सुबह 5 बजे तक भस्म आरती होगी। सोमवार को भस्म आरती सुबह 2:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक होगी। मंदिर समिति के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश को कार्य दिवस घोषित कर दिया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अन्य विभागों के अधिकारियों को अलग अलग शिफ्ट में तैनात किया गया है। मंदिर में सभी श्रद्धालुओं की एंट्री त्रिवेणी म्यूजियम मार्ग से होगी। मंदिर में शीघ्र दर्शन 1 नंबर गेट से होंगे। इन सभी मार्गों पर जूता स्टैंड, पेयजल, टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में कावड़ लेकर श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। कावड़ यात्रियों को गेट नंबर 1 और हरसिद्धि चौराहा के विशेष दर्शन मार्ग से एंट्री दी जाएगी। उनके लिए हफ्ते में 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को जल अर्पण की व्यवस्था की गई है। शनिवार, रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या होने की वजह से कावड़ दल को जल अर्पण की इजाजत नहीं होगी। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जो है देश विदेश से श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर में पधारते हैं और श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वारा जो अन्न क्षेत्र संचालित किया जाता है उसमें निरंतर जो है भक्तों को भोजन प्रसादी उपलब्ध कराई जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जो दक्षिण भारतीय व्यंजन है उनको भोजन प्रसादी के रूप में परोसने का जो प्रकल्प शुरू किया गया है। उसमें दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, वड़ा, सांभर, स्टीम राइस, रसम इत्यादि व्यंजन जो हैं वो भोजन प्रसादी के रूप में श्रद्धालुओं को परोसे जाएंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सावन मास की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बदलाव किए गए हैं। जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए पहली बार गर्भगृह में दर्शन के तरीके में बड़ा बदलाव किया है, जो 26 अगस्त तक लागू रहेगी। कावड़ लेकर बाबा को जल चढ़ाने आने वाले श्रद्धालुओं को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि सीधे वीआईपी प्रोटोकॉल लाइन से मंदिर में एंट्री दी जाएगी। खास बात यह है कि उन्हें किसी तरह का रिस्ट बैंड भी नहीं लेना होगा। झूला पुल के पास उनके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। इसके अलावा सामान्य श्रद्धालुओं का प्रवेश सुखदेव मुनि द्वार से शुरू किया गया है। गर्भगृह के सामने लगभग 10 फीट की दूरी से भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन की व्यवस्था बनाई गई है। श्रद्धालु चांदी गेट से बाहर निकलकर झूला पुल मार्ग से निकासी करेंगे। शीघ्र दर्शन और प्रोटोकॉल श्रेणी के लोगों के लिए अलग प्रवेश मार्ग निर्धारित किया गया है। वर्तमान एग्जिट गेट को प्रोटोकॉल द्वारा बनाया गया है, जहां से प्रवेश कर श्रद्धालु लकड़ी गेट से बाहर निकलेंगे।
ट्रैफिक को लेकर भी ओंकारेश्वर में खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे नगर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सभी गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा करना होगा। काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, सुखदेव मुनि गेट का चौड़ीकरण हम कर चुके हैं, तो इस बार हमारी 3 लाइन सुखदेव मुनि गेट से एंटर करेंगी और चांदी गेट से एग्जिट किया जाएगा। क्योंकि 3 लाइन हमारी चलेंगी पैरेलली, इसलिए इस बार अधिक लोगों के दर्शन हम जल्द से जल्द करवा पाएंगे। साथ में जो हमारे वीआईपी या प्रोटोकॉल दर्शन है, उनके लिए पृथक व्यवस्था जो वर्तमान में एग्जिट गेट है और जो लकड़ी का गेट है उसके माध्यम से की जाएगी। साथ में यदि हम बात करें पार्किंग के संबंध में या गाड़ियों के मूवमेंट के संबंध में, तो उसमें भी एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इंदौर में भी सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर भोजन, पेयजल, ठहरने की व्यवस्था, सड़क मरम्मत और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षित आवागमन के लिए जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। चूंकि सावन प्रारंभ हो रहा है, हमारे सभी जो कांवड़ यात्री हैं वो कांवड़ लेकर जाते हैं, तो उनके सभी रूट्स पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में व्यवस्था की जा रही है। उनके रुकने की, बैठने की, भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ उस रूट पे सुरक्षित आवागमन हो, इसके लिए कुछ डायवर्जन भी किए गए हैं और इसमें पुलिस विभाग भी इसमें कार्रवाई कर रहा है। वहाँ पर उस अवधि में असुरक्षित वाहन, भारी वाहन ना चले, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। और सड़क पर भी लाइटिंग प्रॉपर रहे, इसके लिए जो रोड एजेंसी उनको भी निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन और ओंकारेश्वर के अलावा भोजपुर, जटाशंकर, गुप्तेश्वर महादेव और रूपनाथ धाम जैसे प्राचीन स्थलों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। फिलहाल सावन के पूरे महीने में महादेव के जयकारों की गूंज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई देगी। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन, खंडवा से निशात मोहम्मद और इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट।